नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ खुशी और लेकर आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताज़ा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्म विवाद या कोई वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यही एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन से। तान्या मित्तल, अब तो गौरव खन्ना का पीछा छोड़ दो, ये कहना है गौरव के फैंस का। दरअसल बिग बॉस 19 से निकलने के बाद तान्या मित्तल और ज्यादा लाइमलाइट बटोरने लग गई हैं। उन्होंने ढेर सारे काम मिलने लग गए हैं। एकता कपूर के साथ हाथ मिलाने के अलावा वो अब OTT प्लेटफॉर्म के शो के प्रमोशन में भी नजर आ गई हैं। उनका लेटेस्ट वीडियो एस्पिरेंट्स सीजन 3 की कास्ट के साथ सामने आया है, जिसमें वो गौरव खन्ना पर तंज कसती हुई नजर आई है। दरअसल TVF की ओरिजिनल सीरीज एस्पिरेंट सीजन 3 का तीसरा सीजन स्ट्रीम होने वाला है। इसी के एक प्रमोशनल वीडियो में वो बतौर गेस्ट लेक्चर देने UPSC की क्लास में पहुंचती है। इसमें वेब सीरीज के किरदार अभिलाष दूरी और SK भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ मौजूद रहते हैं। अब वहां पर तान्या अपने बिग बॉस 19 की जर्नी के बारे में बताती है, लेकिन सामने बैठे सभी समझते हैं कि वो UPSC के बारे में बात कर रही है। तान्या कहती है कि उन्होंने 105 दिन तैयारी की, बलिदान दिया और चौथे नंबर पर आई, लेकिन उन्होंने कहीं भी सलमान खान के शो का जिक्र नहीं किया। जिसके बाद अभिलाष ने सवाल किया कि तान्या मैम GK की तैयारी कैसे करें। ये सुनकर वो भड़क जाती हैं और कहती हैं GK प्लीज सब्जेक्ट बदल दीजिए। इस पर अभिलाष पूछते हैं कि UPSC की तैयारी के बीच सब्जेक्ट कैसे बदल सकते हैं। वो बोलती हैं GK क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा GK, बस फिर क्या था। इस पर उनके फैंस ने रिएक्ट कर उनकी तारीफ की, मगर गौरव खन्ना के फैंस ने चुटकी ली। एक ने लिखा इसमें भी नैरेटिव हद है, तो एक ने लिखा कि तान्या अब तो GK का पीछा छोड़ दो। कुछ भी हो, लेकिन तान्या का ये जो प्रमोशनल वीडियो है ये तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और फैंस जो है इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर मशहूर हुई चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही चंद्रिका दीक्षित ने कहा कि अगर मुझे बच्चा पालने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़े तो वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। चंद्रिका दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने पति के लिए बहुत कुछ किया है। मैं बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी, लेकिन मेरे पति ने मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ऐसी कई सारी बातें थी जो धीरे धीरे इकट्ठा होती रही और एक बार फिर वो टूट गई। मैं सबके बिना रह सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के बिना नहीं। मुझे उसके लिए काम करना है, उसका पेट भरना है। मुझे नहीं पता कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को पालने के लिए अगर किसी के साथ सोना भी पड़े तो वो भी मैं कर लूंगी। बस फिर क्या था। चंद्रिका के इस वीडियो पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि चंद्रिका इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से कैसे दे सकती है, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। यूजर्स ने कहा कि आज के दौर में भी मेहनत से पैसे कमाए जा सकते हैं। उनके इस बयान को किसी भी हाल में सम्मान्य नहीं माना जा रहा है और ये विवाद शायद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। आदित्य धार के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज सितारे भी इस मूवी का हिस्सा है। इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर क्रेज इतना जबरदस्त है कि 18 मार्च को होने वाले पेड प्रीव्यू से पहले ही टिकट जो है वो जबरदस्त कमाई कर रही है। एडवांस बुकिंग में दनादन कमाई हो रही है और इससे साबित कर दिया है कि धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर अपने ओपनिंग वीकेंड के लिए 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलीज से कई दिन पहले ही मिली ये शानदार बढ़त हाल के समय में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत मानी जा रही है। भारत ने इस फिल्म के पेड प्रीव्यू के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर 2 ने सिर्फ 18 मार्च की स्क्रीनिंग के लिए ही भारत में 21.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया है। विदेशी बाजारों खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में भी एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है। अनुमान है कि अपकमिंग वीकेंड के लिए वर्ल्ड वाइड प्री सेल्स का आंकड़ा 35 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि विदेशों में भी एडवांस बुकिंग ने पहले पार्ट के ओपनिंग वीकेंड के रिकॉर्ड को अभी से पीछे छोड़ दिया है।
जवान दिखने की चाहत तो देखिए, प्रियंका चोपड़ा की मां ने चेहरे पर बोटॉक्स इंजेक्शन लगवा ली है। दरअसल हाल ही में मधु चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने चेहरे पर बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने का पूरा प्रोसेस दिखाया है। खास बात ये रही कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट किसी और से नहीं बल्कि खुद पर किया है। वीडियो में उन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया कि बोटॉक्स क्या होता है और इसे कब करवाना चाहिए। वीडियो में मधु चोपड़ा पहले अपने चेहरे पर छोटे छोटे डॉट बनाकर उन जगहों को दिखाती है जहां बोटॉक्स लगाना चाहिए। इसके बाद वो धीरे धीरे आंखों के ऊपर, माथे और चिन के पास इंजेक्शन लगवाती है। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया कितनी दर्दनाक होती है और जितने लोग ऐसा सोचते हैं और इसका असर आमतौर पर 3 से 4 दिन में दिखने लगता है। डॉक्टर मधु चोपड़ा ने बताया कि लोगों में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि बोटॉक्स कराने के बाद चेहरा बिल्कुल फ्रीज या प्लास्टिक जैसा दिखने लगता है। उनके मुताबिक ऐसा तभी होता है जब किसी इनएक्सपीरियंस्ड इंसान से ये करवाया जाए। अगर सही डॉक्टर से ये करवाया जाए तो इसका प्रोसेस काफी अच्छा रहता है। मधु चोपड़ा ने लोगों को सलाह दी कि चेहरे से जुड़े किसी भी ट्रीटमेंट में जल्दबाजी ना करें, कोई रिस्क ना ले, हमेशा किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से ही अपना बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करवाएं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े सितारे देने वाली प्रोड्यूसर एकता कपूर अब टैलेंट मैनेजमेंट की दुनिया में भी कदम रख रही हैं। उनके नेतृत्व वाली कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने नए टैलेंट मैनेजर वेंचर हुनर लॉन्च करने की घोषणा की है। ये नई कंपनी खासतौर पर कलाकारों को निखारने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहानी कहने और परफॉर्मेंस के कल्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हुनर का मकसद बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन के स्थापित आर्टिस्ट के साथ न्यू क्रिएटर्स और एक्टर्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां उन्हें सही दिशा और मौका मिलेगा। कंपनी के अनुसार ये प्लेटफॉर्म टैलेंट को सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कलाकारों को आर्टिस्टिक ग्रोथ कर भी इसे स्थापित करेगा। वहां मौजूद कलाकारों को सही गाइड्स और बेहतर अवसर दिए जाएंगे। इस कंपनी का यही उद्देश्य है। नए चेहरे के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा कि बालाजी टेलीफिल्म्स हमेशा से विश्वास में रहता है कि टैलेंट तभी चमकता है जब उसे सही माहौल और वैसा एनवायरनमेंट मिला जाए। उनके मुताबिक हुनर के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जहां कलाकारों को सिर्फ मैनेज नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें समझा भी जाएगा। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। हाल ही में खबर आई कि उनकी शादी बिजनेसमैन सोहेल के साथ टूट गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इस खबर ने फैंस को काफी हैरान और परेशान कर दिया। इस बीच हंसिका की एक्स भाभी और एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स का एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। नैन्सी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस पूरे मामले में खुद को घसीटे जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी और की जिंदगी से जोड़कर चर्चा का हिस्सा ना बनाएं। नैन्सी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे दूसरों की लाइफ से दूर रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को शुक्रिया अदा भी किया जो हमेशा उनका समर्थन करते हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आप लोग हमेशा से सपोर्टिव और समझदार रहे हैं और मैं इसी की सराहना करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे किसी भी झूठी दुनिया से दूर ही रखा जाए। मेरे पास कोई पेड पीआर नहीं है। समय आने पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सब समय का खेल है, शांति, प्यार और कर्मा। नैन्सी के इस पोस्ट को कई लोग हंसिका मोटवानी के तलाक से जोड़कर भी देख रहे हैं। बीच हाईवे पर बैठकर इफ्तारी कर यूट्यूबर सबा फंस चुकी है और लोग भड़क चुके हैं। दरअसल टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन और दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम इस वक्त बहुत चर्चा में है। सबा यूट्यूब पर काफ़ी अपने व्लॉग जो हैं वो डालती रहती हैं, काफ़ी एक्टिव रहती हैं। यूट्यूब पर सबा फैमिली लाइफ से जुड़ी अपने व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती है। सबा अब ईद सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई से पति के गांव पहुंची, मगर रास्ते में उन्होंने जिस तरह इफ्तार किया वो देखकर कई लोग हैरान रह गए। सबा और उनके पति ने गांव जाते समय जंगलों के बीच हाईवे पर रोजा खोला। इफ्तार का समय होने पर उन्होंने अपनी सड़क पर गाड़ी साइड में पार्क करी और चलते हाईवे पर ही चादर बिछाकर अपने पति और उनके परिवार के लोग इफ्तार करने बैठ गए। हाईवे की सड़क पर बैठकर सबा परिवार संग जब इफ्तार कर रही थी तो उनके पास में तेज रफ्तार जो गाड़ी थी वो साइड से दौड़ते हुए भी नजर आई। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों का कहना है कि सबा के पास छोटा बच्चा है और हाईवे पर इस तरह ये सब करना खतरनाक हो सकता है। इससे उन्हें और दूसरों लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। लोगों का कहना है कि ये खतरनाक होने के साथ साथ हाईवे के नियमों का उल्लंघन भी है। लोग सबा और जो उनके पति हैं उनसे पूछ रहे हैं कि अगर चलती हुई सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। कई लोगों ने ये भी कहा कि सबा के इस वीडियो को यूपी पुलिस को भी दिखाना चाहिए।
पति राज कुंद्रा और दोस्त संग लेट नाइट डिनर पर शिल्पा शेट्टी पहुंची। अब उनकी वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में अपने पति राज कुंद्रा और दोस्तों के साथ लेट नाइट डिनर करने पहुंची थी। इस दौरान उनकी मस्ती भरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। शिल्पा इस दौरान स्टाइलिश लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाल ही में एक्ट्रेस शिल्पा को जुहू में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया था। इस दौरान एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आ रही थी। उन्होंने शॉर्ट्स और टॉप कैरी किया हुआ था। एक्ट्रेस के साथ उनके पति राज कुंद्रा भी नजर आए थे। उनका लुक काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लग रहा था। एक्ट्रेस ने अपने दोस्तों के साथ जमकर पोज दिए। शिल्पा के साथ तान्या देओल भी स्टाइलिश लुक में नजर आ रही थी। शिल्पा का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। दोस्तों के साथ लेट नाइट डिनर की उनकी ये फोटोज जो है वो इंटरनेट पर तेजी से छाई हुई है। तो फिलहाल एंटरटेनमेंट की दुनिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।